देखो, जब कोई भी व्यक्ति श्रृंगार करता है, जैसे सर पे मुकुट लगाएगा, है ना, और अच्छे कपड़े पहनेगा, बिल्कुल नए साफ सुथरे, और गहने जेवर पहनेगा मान लो, तो वो उसकी चाल कैसी हो जाएगी, उसका उठना बैठना कैसा हो जाएगा। श्रृंगार किया हुआ व्यक्ति और नॉर्मल व्यक्ति दोनों के रहन सहन में, उठने बैठने में, बोलने में, है ना भाई, बहुत परिवर्तन आता है। उसी प्रकार हम ये अच्छे से समझें कि हमने बाबा के ज्ञान योग से स्वयं को श्रृंगार किया है ना भाई। मुझ आत्मा ने स्वयं को श्रृंगार किया है, तो जरा भी कहीं दाग ना लगने पाए। थोड़ा तो चलेगा, है, अब थोड़ा तो रौब झाड़ना पड़ता है, थोड़ा तो आँख दिखानी पड़ती है, ऐसा जैसे कई बार सोचता है ना व्यक्ति, उससे श्रृंगार बिगड़ता है। श्रृंगारित व्यक्ति बड़े संभल के चलेगा, साफ स्थान पर बैठेगा, है ना, साफ सुथरा कपड़ा जैसे कोई पहनता है तो बहुत देख समझ के बैठेगा, है ना, एक बात पर ध्यान देगा वो। वैसे ही ये पूरा संगम युग ही हमें ध्यान देने का युग है। इसको ध्यानी युग कह दें तो बहुत अच्छा है ना, क्योंकि ऐसा ध्यान तो फिर बाद में रहेगा ही नहीं। बाद में तो सुख धाम आ जाएगा, सुख में रहेंगे, पता ही नहीं रहेगा दुख क्या होता है, फिर पुरुषार्थ थोड़ी रहेगा, न वहाँ पर श्रृंगार का कुछ पता रहेगा, न ज्ञान न योग, वहाँ तो कुछ रहेगा ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने, तो उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना है, बहुत संभल के चलना है, समझना है एक एक बात को। हाँ, किसी के भी वशीभूत नहीं हो जाना है, साक्षी होकर चलना है। दो बातें हैं, साक्षी होकर चलना और साथी बनाकर चलना बाबा को। दो पॉइंट अगर नोट कर ली हमने, एक तो साक्षी दृष्टा और दूसरा सदा के साथी प्यारे बाबा, बस फिर देखो आपका पुरुषार्थ एकदम सरल हो जाएगा। बाबा ने ऐसे बहुत सारी पढ़ाई है कि बच्चे किसी भी किस्म की प्लानिंग बुद्धि नहीं, प्लेन बुद्धि। दो पॉइंट ये हो गई, प्लेन बुद्धि। जैसे प्लेन क्या होती है, एकदम 5 तत्वों से पार चली जाती है, उड़ती है, बहुत स्पीड चलती है। प्लेन बुद्धि से आपका पुरुषार्थ स्पीड होगा और प्लानिंग बुद्धि से स्लो हो जाएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि प्लान में ही रहेगी बहुत सारी बुद्धि, ये करना है, वो करना है, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। नहीं भाई, आप कर चलो, है, बहुत ढेर प्लानिंग की भी आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात कि आपने यदि अपने आप को साक्षी बना लिया है, बहुत गहरी समझ विकसित हो गई, श्रृंगार करना ज्ञान और योग से, उसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान क्या चीज़ है भाई? हमें पूरा नॉलेज है कि कब क्या होने वाला है, कब क्या होने वाला है। जैसा आपने किया है वैसा आगे होने वाला है। जैसा आपने कार्य किया है उसमें कब, क्या, कैसे, क्यों, कहाँ वाला कोई रोल ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता है। आप अपने कर्मों पर पैनी नज़र रखना, इसे कहेंगे ज्ञान। अपनी दृष्टि पर, है ना, अपने बोल पर, उसी को कहेंगे ना श्रृंगार। आपने श्रृंगार किया हुआ है, बाबा की याद में है,
तो आपको एक एक नज़र रहेगी कि आप कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। अपने कर्मों पर पैनी नज़र, क्या सोच रहे हैं आप सारे दिन में। व्यक्ति को होश ही नहीं रहता कि वो क्या क्या सोच गया है, किसके किसके बारे में बोल गया, पता ही नहीं रहता है। फिर उससे कहो कि देखो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, बोले हम कहाँ बोले है। अरे भाई तुम बोले हो, हर पॉइंट को रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते। उसे होश ही नहीं रहता है कि वो क्या बोल गया, कैसा व्यवहार कर गया, कैसी दृष्टि से देख लिया, पता ही नहीं रहता उसको। उसको कहेंगे ध्यान, उसको कहेंगे योग। माने पता रहना कि भाई हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसे कहेंगे योग। अलर्ट रहने को योग कहेंगे। एक्यूरेट बनने को योग कहेंगे। परफेक्ट बनने को योग कहेंगे। है ऐसा योग कोई अलग से बैठ के करने की चीज़ नहीं है। ये हम कोई संकल्प करते बैठे हैं, है कि नहीं भाई। ज्ञान और योग का अर्थ पूरा एकदम क्लियर हुआ। कौन सी एक छोटी सी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बना देती है। निश्चय बुद्धि बच्चे अगर चलते चलते किसी छोटी भी भूल के भ्रम में फंस जाते हैं तो निश्चय टूट जाता है। हाँ, यहाँ पर बहुत गहरी बात आ गई। हमारा निश्चय टूटेगा। किसी की भी छोटी सी भूल भी यदि हमें दिखाई दी, अरे ये ऐसा कर रहा है, क्या इसने बाबा को पाया है। अरे नहीं भाई, कभी हो जाती है किसी से भूल, है कभी अपने से भी भूल हो जाती है, कभी औरों से भी भूल हो जाती है। ऐसे में कहाँ बाबा प्रत्यक्ष होने वाला है? ऐसा बोलेंगे। मान लो किसी ने भी कोई बड़ा महारथी है, कोई भी खूब अच्छा ज्ञानी योगी है, उससे ज़रा सी भी भूल हो जाएगी तो जो निश्चय बुद्धि नहीं होगा ना, वो उसकी भूल की तरफ ही ध्यान देता रहेगा। अरे बेकार है उन लोगों से मिलना जाना आना, उठना बैठना, कोई मतलब नहीं है। हाँ, ऐसा हो जाता है। तो श्रीमत में भ्रम पैदा हुआ तो माया क्या करती है? संशय बुद्धि बना देगी। जो संशय बुद्धि बनते हैं वह सर्विस भी नहीं कर सकते। वो फिर क्या करेंगे? वो सामने वाले की भूल को ही देखते बैठे रहेंगे। बहुत समय गया ना, सेकंड भी गया तो गया ना। है बाबा कितनी गहरी बातें बोल रहा है। या अपनी भूल को ही देखते बैठे रहेंगे, अरे मेरे से ये हो गया। नहीं भाई, आपने लक्ष्य रखा है, आपको बाबा की याद है, आपने पूरा लक्ष्ययुक्त जीवन बना लिया है कि भाई मुझे तो ये बनना ही है। बाबा ने जो कहा है कि बच्चे नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनो, बाबा का एक ही लक्ष्य। सतयुग में ऊंच पद पाओ, सतयुग में पहले पहले आओ, ये बाबा का लक्ष्य है। तो वो लक्ष्य वाला व्यक्ति न तो अपनी भूल पर रुकेगा, न किसी और की भूल पर रुकेगा। नहीं तो क्या है, वो संशय बुद्धि बनेगा। ये कैसा बाबा का ज्ञान है, वो ऐसा कैसे कर रहे हैं, बाबा तो ठीक बोल रहे हैं, ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। तो भाई ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं तो मुझे मतलब किससे रखना चाहिए? बाबा से। भाई बाबा सही बोल रहे हैं ना, तो मेरी बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? सीधी सी बात है, कोई कैसा भी करे। तो ये भ्रम जो पैदा होता है, ऐसा नहीं वैसा, वो विकारों को जीतने की मेहनत भी नहीं करने देता। फिर वो आत्मा विकारों को नहीं जीत सकती, वो कहीं ना कहीं फंस जाएगी। ऐसे कमज़ोर बच्चों को भी रहमदिल बाप राय देते हैं कि बच्चे अगर तुम्हें विकार सताते हैं, सर्विस भी नहीं करते, तो कम से कम बाप को तो याद करो भाई। बार बार बुद्धि किसी की भूल की तरफ, किसी देह आकर्षण में, किसी वस्तु के आकर्षण में पड़ी रहती है तो सर्विस तो कर ही नहीं पाएगा वो आदमी। जो आदमी दिन रात इसकी निंदा उसकी चारी, ये ऐसा वो वैसा में लगा रहेगा, वो सर्विस क्या कर पाएगा? तो कम से कम बाप को तो याद करके अपनी सदगति बना कर ले भाई। हैं भाई, चल भाई ये खराब है वो खराब है, बाबा तो खराब नहीं है, तो बाबा ही को याद करो कम से कम। हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु
सखा तुम्ही हो। यह किसकी महिमा है भाई? माता पिता की। तुम उस माता पिता के बच्चे हो, उनको कहा जाता है बेहद के रचयिता। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं भाई, वो तो बेहद के रचयिता है। तुम उनको देखो जो श्रेष्ठ बने हैं, बेहद के रचयिता है ना बाबा। तो कोई ऐसे 10-20 रचने वाले थोड़ी हैं, करोड़ों का सहयोग कर रहे हैं बाबा, करोड़ों का निर्माण कर रहे हैं। तो एक तो हमें बाबा को देखना कि बाबा देखो कैसे कार्य कर रहे हैं, बाबा देखो कितने निरहंकारी हैं, बाबा कैसे निराकारी अवस्था में रहते हैं। भाई हम भी तो निराकारी हैं आखिर। बाबा कैसे निर्विकारी रहते हैं। तो बेहद को देखो ना, हद को क्यों देखना, वो बेहद के रचयिता है। और कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तुम किसी एक में क्यों अटक गए कहीं भी, है ना? सोचने की बात है। जगत अम्बा और जगत पिता ब्रह्मा के भी चित्र हैं, उनको देखो। सिर्फ भिन्न चित्र बना दिए हैं। तुम जानते हो विश्व के आदि अर्थात सतयुग में अथाह सुख थे, आप उसको अनुभव करो ना भाई। अभी फिर से बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा ले रहे हैं, ये स्मृति रहनी चाहिए। भाई हम थे और अभी फिर बाबा मिला है, तो हमें क्या मिल रहा है? यह महिमा लौकिक माँ बाप की नहीं हो सकती, यह है बेहद के माँ बाप की बात। परमपिता परमात्मा को ही माता पिता कहा जाता है। भाई अभी सुन रहे हो तो कौन सी अवस्था बन रही है? सुन के क्या फाइनल हो रहा है अंदर में? ये बस खाली सुन रहे हैं हम। सोचो बस, माने मुरली आगे बढ़ती चली जाए, आधे घंटे में समाप्त हो जाए और फिर अब अपने काम धाम में लगे भाई, हैं? भाई आखिर फाइनल क्या हो रहा है अंदर से, ये पूछना चाहिए बार बार। मुरली को रोक के और विचार सागर मंथन करना चाहिए कि भाई ये आखिर बात बाबा ऐसी पढ़ा क्यों रहे हैं। परमपिता परमात्मा को ही माता पिता कहा जाता है, वह है निराकार। यह तो बहुत बार समझाया कि नई रचना नए धर्म के लिए यह नया ज्ञान है। हमको ये माने ये ज्ञान ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वैसा नहीं कर रहा है, इसमें पढ़ने के लिए थोड़ी है। तो नई दुनिया की स्थापना के लिए है। यहाँ जो समझ गया तो समझ गया, कोई नहीं समझ रहा है तो तुम तो समझो भाई। हमेशा ये ध्यान दो कि हम कितना समझे हैं। देवी देवता धर्म अभी तो है नहीं जो तुमको दैवी गुण वाले मिले लोग, हैं? क्योंकि वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे। यहाँ तो संपूर्ण निर्विकारी मिलेंगे नहीं, तो क्या फ़ायदा समय खराब करने से किसी के भी पीछे, है कि नहीं भाई? अभी हैं सब विकारी, और धर्म प्राय लोग भी जरूर होने चाहिए। तब तो फिर से उस धर्म की स्थापना करने के लिए बाप को आना पड़ता है। भाई वो दैवी धर्म तो लोप हो ही जाएगा ना, तब तो आएंगे बाबा, नहीं तो फिर ज़रूरत क्या है? बाकी धर्म पिता तो हैं ही, हैं। और देवी देवता धर्म अर्थात दिव्य गुण किस में लोप हो गया? हम बच्चों में ही लोप हो गया। इतनी बड़ी खुशी होनी चाहिए कि बाबा हम बच्चों के लिए आते हैं। बाकी दूसरे धर्म तो हैं ही और उनके धर्म पिता भी हैं। हमारे कौन से धर्म पिता हैं बताओ ज़रा? हैं? हमारे तो कोई धर्म पिता है ही नहीं। हम तो देवी देवताओं की पूजा पाठ और उसमें लगे हैं। हमें ये भी होश नहीं है। इतना बड़ा होश तो बहुत दूर की बात हो गई। हम अभी क्या बोल रहे हैं, क्या कैसा चल रहा है, वो होश नहीं है। तो फिर हम देवी देवता धर्म के थे, ये होश आना कितनी ऊंची बात हो गई है। जो मंदिर में पूजा कर रहे हैं वो हमारी ही मूर्ति है, ये बाबा समझाना चाह रहा है। रियलिटी, उस रियलिटी को समझ पा रहे हैं क्या? हम उस नशे में रह रहे हैं क्या? नहीं, फोकटैया ही समय खराब कर रहे हैं, ये समझ लो। ना तो यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। बाबा कह रहे हैं कि देखो, उस धर्म की स्थापना करने के लिए ही बाप आए हैं। अभी तुम बच्चों को बाप और वर्षे को ही याद करना चाहिए, सीधी सी बात। या तो ये बात समझ में नहीं आई है
या फालतू ही समय अपना खराब कर रहे हो। अगर ये बात समझ में नहीं आई है और ये स्वरूप नहीं बना रहे हो तो अपना सब कुछ बेकार ही कर रहे हो। वर्षे के लिए माँ के पेट से जन्म ले, फिर बाप को याद करते हैं। जन्म तो लिया परंतु थ्रू किसके? माँ से जन्म लेते हैं। यह भी ऐसे है, थ्रू माँ के तुम बच्चे बने हो, ब्रह्मा माँ के। ये भी नहीं भूलना चाहिए। याद करते हो शिव बाबा को वर्षा लेने के लिए वाया माँ, परंतु कोई को निश्चय है, कोई को नहीं है। ऐसे नहीं कि सभी को निश्चय है, माया घुटका दिलाती रहती है। अब बताओ, सभी को निश्चय नहीं है, इसलिए हमें सभी को देखना ही नहीं चाहिए। अरे सब तो ऐसा करते हैं। ये जो बोल रहा है वो बिल्कुल भी पुरुषार्थ कभी नहीं कर सकता आगे। जो सबको देखेगा वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता, और जो बाप को देखेगा उसके पास ज्ञान टपकता रहेगा। वो हजारों लाखों को समझाने के काबिल बनेगा। वो दृष्टि से सेवा करेगा, फिर उसकी दृष्टि में सेवा होगी, उसकी वृत्ति से सेवा होगी। तो निश्चय जिसको नहीं है वो कहाँ ना कहाँ फंस पड़ते हैं। श्रीमत पर न चलने वाले अपनी ही भूलों के भ्रम में फंसते हैं। हाँ, जो कितनी गजब की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी के भी आचार व्यवहार में फंसे हैं, रुके हैं, ऐसे तो आपको एक नहीं मिलेगा सारी दुनिया में। संपूर्ण ढूंढना नहीं है, संपूर्ण बनना है। हैं? जो संपूर्ण बनने की फिराक में रहता है वो सब तरफ बढ़िया सेवा करेगा, और जो संपूर्ण ढूंढता बैठा रहेगा वो तो गया, वो खाली ढूंढते ही रह जाएगा, क्योंकि संपूर्ण तो कोई मिलेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं फंस पड़ेगा। निश्चय है फिर और सब बातें छोड़ दो, सीधी सी बात। सुनना है और सुनाना है। कोई कहते हैं हम सर्विस नहीं कर सकते, प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा भी नहीं बनेंगे, फायदा क्या? अच्छा, और कुछ नहीं करते हो तो सिर्फ शिव बाबा को तो याद करो भाई। बाबा कह रहा है स्वर्ग में आ जाएंगे। अच्छा, विकारों को जीतने की मेहनत नहीं पहुंचती, फिर भी बाप को तो याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु पद कम मिलेगा। बाप समझाते हैं जब ये मौका मिला है जो बाबा को याद करेगा लेकिन बाबा की याद आएगी कहाँ? उसको तो फिर क्या होगा? उसको बाबा की याद नहीं आएगी। आपने एक बार किसी की भी कमी कमजोरी देखी और उसके हलचल में आए तो आप पूरी ज़िंदगी उसको देखते रहोगे, ये तो तय है। जब जब उसकी बात चलेगी तब तब फिर उसके बारे में ही आपको रिपीटिशन होते रहेगा। इसलिए यहाँ किसी को देखना ही नहीं है, बाबा ने स्पष्ट बोला है। तो कितना सूक्ष्म पुरुषार्थ है। लगे हैं योग लगाने, गीत बनाने, सेवा करने। वो कोई काम की ना तो सेवा है, ना कोई काम का वो योग है, ना कोई काम का वो गीत है। यदि हमने अंदर अपनी नहीं झांका। बाप समझाते हैं भक्ति का पार्ट अब खत्म होना है, भक्ति का फल देने बाप आए हैं। तुम ही नंबरवार पूरी भक्ति करते हो। पहले पहले करते हो शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो गली गली में कितने मंदिर बना दिए हैं, कितने सत्संग होते हैं। जहाँ यह सब चीज़ें बहुत है वहाँ फिर यह कुछ भी नहीं रहेगा, एक भी मंदिर नहीं रहेगा। सत्संग तो बस करे पड़े हैं ढेर, लेकिन समझ एक भी नहीं है। अभी तो भक्ति की कितनी सामग्री है। द्वापर कलयुग है भक्ति मार्ग का युग, तमो प्रधान बनने का युग। अब आप इन सब झंझटों से छुड़ा रहे हैं भाई। कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल। सोचने की बात है। देह सहित इन सब से ममत्व मिटाओ। अब तुम्हें नए घर में चलना है, जब स्थापन हो जाए तब तो चलेंगे ना भाई। यह है पुरानी दुनिया, दुख धाम। स्पष्ट कह रहे हैं बाबा। यहाँ काहे को सुख ढूंढ रहे हो भाई? यहाँ क्यों अच्छा व्यवहार ढूंढ रहे हो? काहे चक्कर पकड़ में लगे है ना भाई? यह अंतिम जन्म है, हमको संभालना है। हाँ, जब मालूम रहता है कि भाई अब सांझ हो गई है तो कहाँ की स्मृति रहती है? हमेशा घर जाने की रहती है। जो जो लिया है उससे संभालते हैं। तो अब अंतिम जन्म है तो अभी आपने जितना पा लिया है उससे संभालो, नहीं तो वो भी जाएगा, वो समझ भी चली जाएगी फिर। हाँ,
और बाज़ार में घूमते रहोगे तो पता चला अंधेरे में वो भी चीज़ गिर गई जो खरीदी है, वो भी गई, या अंधेरा हो गया, आप शाम हुई और लौटे नहीं वापस, तो रात हो गई और आप लौटे नहीं, तो रास्ते में आपकी सामग्री जो है चोर डाकू ले गए। जा तो गया पूरा बाज़ार में घूमना और मेहनत करना। तो यह अंतिम जन्म है का कितनी गहराई है। अभी तुम ईश्वर की गोद में बैठे हो, ये ध्यान रहना चाहिए। माता पिता की गोद में हो, ला मुझे बाप ब्रह्मा मुख से तुमको जन्म देते हैं, तो वह माँ हो गई, लेकिन तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा तरफ चली जाती है। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। शिव बाबा तरफ लव चला जाता है। तुम सजनिया भी हो, शिव बाबा आए हैं तुमको श्रृंगार कर लायक बनाने। तो किसको याद करना चाहिए भाई? हाँ, हमको शिव बाबा के व्यवहार को देखना चाहिए। भाई कोई यहाँ अच्छा नहीं है तो हमको किसको याद करना चाहिए? जब मालूम पड़ गया कि कोई भी ठीक नहीं है, तुम जिसके पास भी जाओगे कोई ना कोई कमी रहेगी उसके अंदर में, तो फिर हम किसको देखें? बाबा को। कम से कम हम सेवा नहीं कर सकते, बाबा कह रहा है। हम किसी को समझा नहीं सकते, मान लो हम स्वयं को नहीं बदल सकते, मान लो हमारा व्यवहार इधर उधर कचड़ा पचड़ा देखने का, तो कम से कम हम बाबा को तो याद करें। बाबा तो ठीक है ना भाई। बाबा कहता है ज्ञान और योग से तुम बच्चों को बाबा श्रृंगारते हैं। सिर्फ तुम नहीं हो, यह आवाज़ तो सब सेंटर्स पर सुनते हैं, हजारों सुनते रहेंगे। एक अकेले तुम ही बस थोड़ी हो। बाबा को केवल एक ही बच्चा है क्या जो उसके पीछे लगा रहे? सोचने की बात है। तुम करते रहो फिर थथर मथर, है ना भाई? करते रहो मुँह टेढ़ा इधर उधर है, उससे क्या? बाबा को पास समय है क्या? बाबा कहेगा चल भाई ये इधर उधर मुंडी घुमा रहा है, तो बाबा तो अच्छे अच्छे बच्चों के पास जाएंगे ना, रुकेंगे थोड़ी कि नहीं यार ये महारथी है, चलेगा, इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहा है तो कोई बात नहीं है, ऐसा थोड़ी है। बाबा तो अशरीरी है, चाहे जिसकी बुद्धि बदल देगा, नए नए की बुद्धि बदल देगा बाबा तो। हाँ, वो पुराने में अटका थोड़ी रहेगा। तुम इसी भान में रहो कि मैं 50 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, बैठे रहो तुम उस भान में कि मैं इतनी मुरली सुना रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। बाबा कहता है कि इतने श्रृंगार करते करते फिर मैले हो जाते हैं। बाबा गधे का मिसाल देते हैं ना, तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है भाई, ये होना रहना चाहिए। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी चाहिए। कहते हैं बाबा आज माया ने थप्पड़ मार दिया, बाबा कहते हैं तुम कुल को कलंक लगाने वाले हो, हैं? बाप की भी निंदा तो बच्चों की भी निंदा कराते हो, तुम तो और ही गिर पड़ेंगे, फिर तुम नहीं बच सकते। इस काम महाशत्रु पर पूरी जीत पानी है। बाप से प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बाप है स्वर्ग के रचयिता, सो तो जरूर स्वर्ग के मालिक बनाएंगे ना भाई, जब वो स्वर्ग के रचयिता हैं। तो जो यह सहज राजयोग सीखेंगे सहजता से, जो सरल रहेंगे, सहज रहेंगे, अपने आप में ये चेक करो कि हम कितने सरल बने हैं, कितने सहज बने, कितने नॉर्मल रहते हैं हम, है ना? हाँ, तो माने किसी ने तारीफ़ कर दी तो हम बढ़िया हो गए, ऐसा नहीं है। तारीफ़ करने वाले की क्वालिटी भी कैसी है ये देखना पड़ेगा, है? उसकी बुद्धि कैसी है जिसने हमारी और इसकी उसकी तारीफ़ की है? वो तारीफ़ करने वाला बाप तो नहीं है ना। बाबा तारीफ़ करे तब समझ में आएगा कि हाँ आप बढ़िया बन रहे हो। बाबा जैसे तारीफ़ करे तो तब फिर मालूम पड़ेगा, क्यों? बाबा सर्वोच्च है ना। आपकी कोई तारीफ़ कर रहा है तो वो कितना बुद्धिमान है? नहीं तो हम किसी की भी तारीफ़ में आ जाते, देखो ओ हाँ हमने ये किया, हमको ऐसा बोला, वो बहुत बढ़िया, हम उसमें भी फंसते हैं। बड़ी गहरी बात है? फिर बाबा कहता है कि देखो बाप से प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ती है। जो यह सहज समझेंगे वही स्वर्ग में आएंगे। ऐसे नहीं कि सभी स्वर्ग में आ जाएंगे। हाँ, स्पष्ट कह देता है बाबा। भले यह समझते हैं कि नई दुनिया गॉडफादर रचते हैं, बाकी नई दुनिया में कौन राज्य करते हैं यह राज तो जब कोई समझावे तब मालूम पड़े। भले जानते हैं भारत प्राचीन है, परंतु यथार्थ रीति तो भारतवासी खुद ही नहीं जानते, तो औरों को क्या बताएंगे?
आप किसी भी नए व्यक्ति को ज्ञान सुनाने बैठोगे ना, वो ढेर ज्ञान बता देगा। वो कहेगा नहीं मैं तो बढ़िया जान रहा हूँ, और सारा गलत गलत बातें करता रहेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो पूरा उल्टा फंसा हुआ है, उल्टा लटका है, उसे ये होश ही नहीं रहेगा। है तुम बतला सकते हो भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता, भारत जैसा माला माल और कोई खंड नहीं। अभी अमेरिका आदि के पास भल बहुत धन है, परंतु भारत की भेंट में तो यह जैसे कौड़ियाँ हैं। हाँ, भारत ही सब धर्मों का तीर्थ स्थान है, सभी आत्माओं का बाप भारत में आते हैं नर्क को स्वर्ग बनाने। ये बड़ी ऊंची गहरी बात है। हाँ, हम भाई देखो कहाँ बैठे हैं, हम भारत में बैठे हैं, इसका ही कितना नशा होना चाहिए। भाई बाबा हमारे कहाँ आए हैं, देखो भारत ही सब धर्मों का तीर्थ स्थान है, सभी आत्माओं के बाप भारत में ही आते हैं नर्क को स्वर्ग बनाने, सबको लिबरेट करते हैं। तो हमेशा देखो कि किनके ख्याल में रहना चाहिए। महिमा है तो उनकी, फूल भी उन पर चढ़ाने चाहिए, परंतु गीता में नाम गुम कर दिया, इसलिए महत्व कम कर दिया। परमात्मा की एक्यूरेट याद रहती नहीं है। कोई कहीं फंसा है, कोई कहीं फंसा है, कोई राम की मूर्ति में, कोई कृष्ण की मूर्ति में, मिल कुछ नहीं रहा है। कोई आदि शक्ति कहेगा, दुर्गा ये वो है, पता है ही नहीं कुछ भी, और फिर मानेगा भी नहीं। क्रिश्चियन लोगों ने भी उल्टी सुल्टी बातें सुनी हैं, तो वे भी फिर गिलानी की बातें सुनाए, अपने धर्मों में बहुतों को कन्वर्ट करते गए हैं। अब सही नहीं है, प्राप्ति हुई नहीं तो कितने धर्म में कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियन बन गए जाके। जब तुम्हारे देवी देवता में तुमको प्राप्ति है तो फिर काहे कन्वर्ट हो गए भाई, सोचने की बात है। बाप कहते हैं जब ऐसे धर्म गिलानी होती है तब फिर मैं आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ। यह तो कल्प कल्प होता ही रहेगा। बेहद के बाप से बेहद सुख मिलता है, स्वर्ग की स्थापना होती है, वह है शिव बाबा। तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं और तुम हो गुप्त। ऐसा थोड़ी कि शिव बाबा की बस महिमा करते बैठे रहने, वो भी नहीं है। नहीं शिव शिव बोल रहे हैं, हाँ तो शिव, चलो भाई अब कई बोले तो फिर करें क्या, कृष्ण नहीं राम नहीं किए नहीं, तो चलो फिर हम शिव की भक्ति करेंगे। ऐसा थोड़ी है, कोई भक्ति करने थोड़ी बोल रहे हैं। शिव बाबा को पूरी तरह से समझना और शिव बाबा के समान बनना। नहीं तो कई बोले हाँ आपने तो शिव बोला था, जब से मैं शिव का नाम ही ले रहा हूँ बोले मैं अब राम का नाम लेना और कृष्ण का नाम लेना बंद कर दिया हूँ। मैं आपने शिव बाबा के बारे में बताया ना, तब से मैं 108 बार शिव का नाम ले रहा हूँ कई फिर ऐसे भी मिल जाते हैं, अरे बाबा समझा कुछ है ही नहीं। बाबा कहते हैं तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं और तुम हो गुप्त, तुम हो शिव शक्ति, ये समझने की ज़रूरत है। और गुप्त शो करने वाले नहीं, जरा जरा से प्रोग्राम को हम शो कर रहे हैं शोबाजी कुछ नहीं रहना चाहिए, सिंपल। हाँ, करण करावनहार करा रहा है, ये प्रैक्टिकल में, ऐसे बोलने में नहीं, बोल रहे हैं कि बाबा ने कराया, लेकिन अंदर क्या है कि मेरी तपस्या मैंने किया, मैं इतने साल से ज्ञान में चल रही हूँ, मैंने इतने लोगों को बनाया। अरे भगवान देखो कितना व्यक्ति डूबा हुआ है। तुम शिव शक्ति सेना को मनुष्य क्या जाने, तुम ही जानते हो बरोबर। हम शिव शक्ति पांडव सेना है, या नई राजधानी स्थापन हो रही है, यह है पुरानी पतित दुनिया और वह है पावन नई दुनिया। यहाँ तो बुद्धि लगाने ही नहीं चाहिए कहीं भी, किसी के में भी कुछ, किसी की सुनना ही नहीं चाहिए। हाँ, किसी की भी, किसी एक की भी मत सुनो, केवल एक बाबा की सुनो और उसे समझो अच्छे से। केवल बाबा की मुरली के अलावा मुझे तो और दूसरा कुछ पढ़ने देखने की इच्छा ही नहीं होती है, बस केवल मुरली। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। सुनाने वाले भी बड़े होशियार होते हैं, शास्त्र भी सुनते आए, 7 रोज का पाठ भी रखते आए, रुद्र यज्ञ आदि भी रचते आए हैं, फिर भी दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है, ये उसको मालूम नहीं है, उससे कुछ हासिल होना नहीं है। चाहे कुछ भी करें वापस तो एक भी नहीं जा सकता जब तक बाबा ना आए। ये गहरी बात तो, ऐसी बात तो कभी किसी ने नहीं की कि भाई जब तक मैं ना आऊँ तब तक कोई वापस जा ही नहीं सकता। मनुष्यों को ज्ञान ही नहीं है।
हम इसलिए डायरेक्ट बोलते हैं, तुम बड़े ज्ञानी बन रहे हो, तुम बताओ तुमने जो माँ के गर्भ में जन्म लिया, होश था क्या कि मैं इस माँ के गर्भ में जन्म ले रहा हूँ? फट चुप हो जाता है। फिर तुमको होश था क्या? हैं? बताओ काहे की ज्ञानी तुम है? क्यों इस माँ के पता नहीं? अच्छा तुमने जन्म ले लिया, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें ना जन्म लेने का पता है, ना तुम्हें शरीर छोड़ने का पता है, तो तुम्हें पता क्या है फिर? है कुछ भी पता नहीं है, ना आने का पता है, ना जाने का पता है, ना तो कहाँ से वो व्यक्ति सही रहेगा? चाहे कुछ भी करें। हाँ, मनुष्यों को ज्ञान ही नहीं है। शास्त्रों का कर्ण रस बस बहुत अच्छा लगता है, तुमको अभी वह अच्छा नहीं लगता, इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। हाँ, श्रीमत कितनी गहरी है, श्रीमत कितनी प्यारी है। हाँ, आसुरी मत पर चलने से असुरी बनते जाएंगे। वह है रावण मत। मनुष्य रावण मत पर है तब तो रावण को जलाते रहते हैं। बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझा रहे हैं, देखो, लेकिन समझने वाला क्या है? सरलग पढ़ लिया, कुछ भी भेजे में नहीं घुसा। बोले हमने मुरली पढ़ ली, सुन ली, फॉर्मेलिटी जैसी। नेमीनाथ व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ेगा, वो नेमीनाथ ही रहेगा। बीज और झाड़ की नॉलेज है, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। अगर सतयुग को लाखों वर्ष हुए हो, फिर तो हिंदू बहुत ढेर होने चाहिए, दूसरे धर्म के तो दिखाई ही नहीं देने चाहिए। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आती जाएंगी, इनको फिर वह गॉडली कैलेमिटीज कह देते हैं, भगवान करा रहा है बोल देते हैं। वो तुम्हारे दुष्कर्मों की वजह से प्रकृति पूरी नष्ट हो रही है, ये ध्यान नहीं देंगे, फिर क्या बोलेंगे? इनको फिर वह गॉडली कैलेमिटीज कह देते, परंतु गॉड थोड़े ही कैलेमिटीज लाते हैं भाई, है ये तो तुम बिगड़ते हो, और उसको बाबा ड्रामा कह दे रहे हैं। या तो ड्रामा की नूंद है। विनाश न हो तो नई दुनिया रचे कैसे? महाभारत लड़ाई से ही तो गेट खुलेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया, कईयों ने, बहुत भारी मंजिल है भाई, तो कई हिम्मत नहीं रखते हैं। देखो कल भी बाबा समझा रहे थे कि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, इसको तो समझो अच्छे से पहले। अब मैं अमर लोक का मालिक बनाने आया हूँ, ये बात समझो बाबा क्या बोल रहा है। यह अंतिम जन्म बाप का कहना मानो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बार बार हम ये ऐसा है वो वैसा करके आत्मा को क्या कर रहे हैं? अपवित्र कर रहे हैं। अरे उसकी मत लगना, अरे सबको समदृष्टि से देखो ना भाई, मालूम है कि यहाँ कोई पावन तो है नहीं है, तो काहे बुद्धि लगाना, देखना भी क्यों? पति दृष्टि से भी क्यों देखना है? समझ में आ गया भाई? ये नाला है बहुत बड़ा है, क्या करेंगे वहाँ? नाक से कुड़ के अपना निकल जाएंगे। अब इतने बड़े नाले को साफ कौन करेगा? बैठे रहोगे क्या? हैं? यूँ बस उसी ख्याल में रहोगे, नहीं यार नाला है, बदबू है, ऐसा करते रहोगे। चुपचाप नाक सिकोड़ोगे और अपना काम धाम करोगे, है ना भाई? वैसे ही है। तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। लौकिक बाप का भी अगर बच्चा कहना ना माने तो बाप कहेंगे ना तुम कपूत बच्चा हो। बाबा तो सर्वशक्तिमान है, उनके फरमान पर चलने से मदद भी मिलेगी। फिर बच्चे कहते हैं अच्छा सोचेंगे, अरे कल शरीर छूट जाए तो वर्षा तो मिलेगा नहीं ना। हाँ करेंगे, टाइम निकालेंगे, ऐसा थोड़ी है। 5 विकारों की बीमारी बहुत कड़ी है, वो लगी है, पहले वो तो देखो भाई तुमको बीमारी लगी है। लेकिन कईयों का ध्यान खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, इसकी निंदाचारी वो देखने में लगी रहती है ना, तो वो बीमारी का भी पता नहीं रहता। बीमारी रहेगी तो भी कहेंगे नहीं थोड़ा तो खा लेता हूँ, क्या होता है? ऐसा ही है। 5 विकारों की बीमारी लगी पड़ी है और तुम्हें होश नहीं है। बाबा कह रहे हैं देखो माया ने सबको रोगी बनाया है। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो। कैसा पकड़ के रखे हैं बाबा? माया तो बहुत विकल्पों को लाएगी, बहुत तूफान आएंगे, दिवाला निकल जाएगा, फिर कहेंगे यह क्या, बाबा का बना तो यह हाल हुआ। परंतु बाप कहते तुमने शिव बाबा को सब कुछ दे दिया तो तुम्हारा दिवाला तो दिखेगा ही दुनिया में, है? तुम तो ट्रस्टी हो गए ना, वह तुमको पूरा हिसाब दे देंगे फिर बाबा, तुम चिंता क्यों करते हो भाई?
हैं? हाँ, तुम जानते हो अभी तो भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। अभी हम थोड़ा सा बाबा के ज्ञान योग में क्या आ गए हैं, बाबा कई तो अपने को खूब हैं ऐसा समझेंगे बस किसी उसके सामने कोई है ही नहीं दूसरा। बाप सैल्वेज करने आए हैं, बाप बिगड़ स्वर्ग कौन बनाए, कहते हैं द्वारिका नीचे चली गई। अरे अब ऊपर कैसे आएगी भाई? एक तरफ कह रहे हैं द्वारिका सागर में चली गई और दूसरी तरफ फिर है सारा दिखा रहे हैं कृष्ण जी का है। बताओ भला, जब सागर में चली गई तो फिर कहाँ गए कृष्ण जी? सोचने की बात है। कच्छ मच्छ लाएंगे क्या? द्वारकापुरी नीचे चली गई तो अब वो कछुआ जो है ऊपर निकालेगा क्या कि मछली ऊपर निकालेगी? नहीं, कच्छ मच्छा अवतार दिखा दिया। भाई इस ड्रामे के चक्र को समझना है। हाँ, सतयुग त्रेता जब ऊपर है तब द्वापर कलयुग नीचे चले जाएंगे, सीधी सी बात है? सृष्टि चक्र का चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए जैसे आईना फुल साइज का भी बनाते हैं ना। हाँ, बाप कहते हैं बच्चे आईने में अपना मुंह देखते रहो, कहाँ बंदर तो नहीं बन पड़ते हो। जिनमें विकार है वह बंदर से भी बदतर है? मोह लटका पड़ा है। देवताएं तो मंदिर लायक है, वास्तव में सन्यासियों का कभी मंदिर नहीं बनाया जाता। मंदिर सिर्फ देवताओं का होता है क्योंकि उन्होंने आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। यहाँ पवित्र शरीर तो मिल न सके। मनुष्य कितने यज्ञ रचते हैं, कथाएं सुनते रहते हैं। बाप तो एक ही बेहद का यज्ञ रचते हैं जिसको रुद्र यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, बाकी सब यज्ञ खलास हो जाते हैं, कोई नहीं रहता। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है, शिव ज्ञान यज्ञ मशहूर नहीं। रुद्र की और शालिग्रामों की पूजा होती है। कितने शालिग्राम बनाते हैं? शिव तो एक ही बनाते हैं, प्रजा तो ढेर बनेगी, इतने थोड़े ही बना सकेंगे। शिव बाबा और तुम बच्चों की पूजा होती है। अब 33 करोड़ शिवलिंग थोड़ी बनाएंगे, कोई नहीं बना पाएगा 33 करोड़ शिवलिंग, बनते तो ढेर है। जास्ती से जास्ती बना रहे हैं 1 करोड़, क्योंकि तुम सारी दुनिया को लिबरेट करते हो। तुम हो शिव शक्तियाँ, सैल्वेशन आर्मी। ऐसे बहुत हैं जो स्वयं को सर्वोदया लीडर कहते रहते हैं। अब सारी दुनिया पर दया तो नहीं कर सकते ना, तो सर्वोदया लीडर कैसे हो गया? सब पर रहम करने वाले रहम दिल तो शिव बाबा को ही कहेंगे ना, जो अशरीरी है, कहीं भी 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं। आपको तो पता ही नहीं है कि आप जन्म कहाँ लिए हो और जाओगे कहाँ, तो आप कहाँ से सेवा करोगे? है मनुष्य नाम तो बड़े बड़े रखवाते हैं। सर्व पर दया व कृपा करना अर्थात सुख धाम में ले जाना, यह काम तो केवल एक प्यारे शिव बाबा परमात्मा का ही है। सभी के सदगति दाता एक ही शिव बाबा है। मनुष्य किसी की सदगति तो कर ही नहीं सकते, एक की भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। हाँ, तुमको कहते हैं तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, लेकिन जो चीज़ सामने है आंखों से देखते हैं, मानते कैसे नहीं हैं? मान तो रहे हैं भाई, परंतु अभी हम श्रीमत पर चलते हैं जिससे श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत है भगवान की, श्री कृष्ण की मत पर नहीं चलते भाई। कृष्ण एक शरीर का नाम है, उनमें जो आत्मा वो भी आगे जन्म में श्रीमत से ऐसा श्रेष्ठ देवता बनी थी। तत्वम, वैसे तुम भी बनो। अब श्री कृष्ण कहने से मत थोड़ी हो जाएगा, उनकी राजधानी भी होगी ना भाई। अकेले कृष्ण क्या करेंगे? कांटों से फूल बाप के सिवाय और कोई बना ही नहीं सकता। तो आप अपना बुद्धि मत लगाओ किसी भी कांटे में, है ये इसके अंदर बहुत कांटे हैं। बाबा बनाएगा फूल, बस खत्म कहानी। आप अपने को बस बना लो जितना बना सकते हो, है ना भाई। बाप आए हैं तो जरूर स्वर्ग रचेंगे ना, नहीं तो अवतार लेने की क्या दरकार थी बाबा को अवतरित होने की। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया था और अब फिर से बना रहे हैं, वहाँ भी मंदिर आदि होंगे ही नहीं। तुम जानते हो बाबा भारत में आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने। बाबा ने समझाया है माया के तूफान तो सभी को आएंगे, कोई नहीं बचेगा। बाबा से आकर पूछो, ज्ञान और योग का भी अनुभव पूछो।
संकल्प जो विकल्प बन जाते हैं उनका भी अनुभव पूछो। बाबा सबसे आगे हैं, जो तो इन तूफानों से पास जरूर होते हैं। हम बाबा को याद करते हैं, फिर भी माया कम नहीं है। जितना रुस्तम उतना माया पूरा सामना करेगी। डरना नहीं है। लिखते हैं बाबा माया को बोलो कि तंग ना करे, परंतु माया तूफान तो मचाएगी ना भाई। तुमको जीत किस पर हासिल करनी है? डरना नहीं है। ऐसे तो कई आएंगे, जहाँ जाओगे वहीं आएंगे। हाँ अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार बहुत गहरा सुनना समझना और बिल्कुल बनना है एक्यूरेट। हाँ, खाली मुंडी नहीं हिलाना है। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया मुरली चली, भाई जी ने बहुत अच्छी मुरली चलाई, ये नहीं, बहुत अच्छे से समझना है। बाप को पूरा हिसाब दे, ट्रस्टी बन, सब चिंताओं से मुक्त हो जाना है। हाँ अच्छा, चिंता मुक्त भी हो गए लेकिन बाबा को याद नहीं कर रहे हो, हैं? चिंता मुक्त वही होगा जो बाबा को याद करेगा और बाबा के फरमान पर पूरा पूरा चलेगा। तो बाबा के फरमान पर पूरा पूरा चल, मदद का पात्र बनना है, तब बाबा के दिल पे चढ़ेंगे। और मनुष्यों के डूबे हुए बेड़े को सेल्वेशन आर्मी बन पार करना है। सब डूबत खाते में जा रहे हैं, हमको ये चिंता होनी चाहिए, है ना भाई, कि मेरा देश पूरा डूब रहा है, सब विषय विकारों की अग्नि में जल रहे हैं, कैसे हम बचा लें उनको। ये नहीं कि हम निंदाचारी में बैठे हैं, हमको जलते हुए को है। वो गीत है ना, तुम्हें शीतल जल बरसाना है? जलते हुए अंगारों पर तुम्हें शीतल जल बरसाना है। जागो युवा जागो, जरा खोलो अपनी आंखें, है ना भाई। तो सेल्वेशन आर्मी बन पार करना है, बाप का मददगार बन, पूजनी लायक बनना है। कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा ने पूजनी बना दिया। हाँ, लोगों को अनुभव कराया बाबा ने। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, बाबा को याद किया तो सब काम हुआ, बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना भाई। ऐसे न्यारे, हाँ, नहीं तो थोड़ा कुछ किया तो बस उसका भान आ गया। अच्छा भाई, वरदान, हर सेकंड हर खजाने को सफल कर, सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाव। आपको हर सेकंड सफल करना है। ऐसा थोड़ी इतने से तारीख से इतनी तारीख तक सेवा कर ली उसके बाद हो गए, अब फिर अलबेले हो गए। आपको हर सेकंड और हर खजाने को सफल करना है। जो जो आपने पाया है उसको सबको देना है। सफलता मूर्त बनने का विशेष साधन है हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। यदि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में सर्व प्रकार की सफलता का अनुभव चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए एक सेकंड भी व्यर्थ गया ना। किसी के बारे में कुछ भी कचड़ पचड़ में लगे तो गया है कि नहीं गया? समय भी गया, श्वास भी गई ना भाई, संकल्प भी गया, बोल भी गए। अगर किसी का भी में लगे हो तो नहीं, सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चलो भाई तुम औरों के प्रति नहीं कर सकते, हाँ, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी अनुभव करते रहेंगे। एक आर्टिफिशियल खुशी है, नाच गाना कर लिए, मज़ा आ गया, वो क्या है? उससे क्या होगा? अरे बहुत आनंद आ गया, सारी दुनिया तो यही करेगी ना, उनको बस नचा दो, हो गया। खूब धूम धड़ाक वाला गीत बजा दो हैं और नचा दो, वो खुश हो गया। लेकिन उससे काम चलेगा क्या? सोचने की बात है। सर्व आत्माओं के प्रति जब हम सफल करेंगे तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान में सफलता प्राप्त करना और भविष्य के लिए जमा करना, खुशी बहुत अच्छी बनी रहेगी। तुमने यदि ऐसा कर्म किया है तो तुम्हें मालूम रहेगा कि मेरा भविष्य क्या है। मैं जाके ये शरीर छोड़ूंगा और जाके राजा बनूंगा, ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। फिर तो वो खुशी बनी रहेगी किसकी?
जमा करने की। हाँ, जमा पे ही खुशी होती है, नाच गाने में नहीं खुशी हो जाती कोई। जो जमा करता है उस पर खुशी होती है। धंधा किया, धंधा तो कर रहा है, पैसा भी कमा रहा है, लेकिन जमा नहीं किया तो चाहे कितना भी बड़ा धंधा चलता रहे, धंधा करते रहेगा बस, लेकिन वो खुशी परमानेंट बरकरार रहेगी क्या? लेकिन धंधा करके यदि जमा किया, बैंक बैलेंस बढ़ाया, तो कितनी खुशी रहेगी। वो खुशी कोई नहीं हटा सकता, वो निश्चिंतता रहेगी, निश्चिंतता भी रहेगी और खुशी भी रहेगी। तो वो खुशी और जो कमाई कर रहे हैं वो खुशी, दोनों में अंतर है ना। हाँ, जमा वाली खुशी। अब आप देखो, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, बेटे बाबा, प्यारे बाबा, हैं बच्चे, अपने जमा का खाता चेक करो, जमा कितना किया। अब इससे भी झगड़ लिया, उससे भी झगड़ लिया, उसकी निंदा कर दी, उसकी चारी कर दी, तो आपने जमा क्या किया? कुछ नहीं। चाहे आप लाख ज्ञानी रहो, चाहे लाख समझदार बने रहो, हैं स्वाद में फंसे रहे, तो इधर उधर की घूमने फिरने में फंसे रहे, हैं जमाने भर के लोगों को देखते बैठे रहे, तो जमा कहाँ से होने वाला है? कुछ नहीं। अच्छा भाई, स्लोगन, जब संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित न करे, तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। हाँ, नहीं तो पता चला वो कोई जो है छोटी मोटी वस्तु ही आकर्षित कर गई, वाह ये तो बहुत अच्छी है यार, इसको मैं ले लेता हूँ, हाँ ये मिला हमको, वो मिला। अरे भाई, भगवान मिला वो मुख्य है मेन पॉइंट। हम उसको भूल के हैं छोटी छोटी प्राप्तियों में रुके अटके रहते हैं और उसमें उतरते चढ़ते रहते हैं। अब प्यारा बाबा मिला, उसके बाद तो फिर कोई आकर्षण रहा ही नहीं, क्योंकि बाबा से अच्छा तो कोई दूसरा दुनिया में है ही नहीं। बाबा जैसा ना तो कोई रत्न है, यहाँ का सोना चांदी हीरा बाप समान है क्या, जो हम यहाँ के सोने को पाकर खुश हो जाएं, हैं चांदी मिल जाए तो खुश हो जाएं, धन मिल जाए तो खुश हो जाएं। बाबा जैसा धन कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। जिसको बाबा धनी मिल गया है, वो केवल बाबा धनी के धन में ही मस्त रहेगा, अलमस्त रहेगा, वो बढ़िया। हाँ, सबसे बड़ा रईस कौन है? जिसको बाबा मिला। हाँ, बाबा मिला तो सब कुछ मिल गया, क्योंकि बाबा में सब समाया है, पूरा संसार। पूरा संसार जाने अनजाने उन्हीं का ही चात्रक है, जाने अनजाने। वो जरा भी हपट के गिरेगा तो हे भगवान बोलेगा। इसलिए हमको जो मिला है वो मैंने उसका वर्णन करना भी बड़ा वो है, मुश्किल है। ऐसा बाबा मिला है हमको। हाँ, वो अवस्था से दिख जाएगा, अवस्था से। बाबा की याद रहेगी तो आपकी सेवा बहुत सरल हो जाएगी। यूं ही सेवा होगी, चुटकी में हजारों लाखों को संदेश पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक, आपको बाबा की याद रहेगी तो। नहीं तो करते रहो खूब, हैं मेहनत। अच्छा भाई, ओम शांति। बाबा को याद करना भाई, केवल बाबा को, बहुत बारीकी से, और कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ बाबा को याद करना। बाबा की मुरली, बाबा की याद। हाँ, और बाबा आए ब्रह्मा के तन में, कैसा पढ़ाए बाबा। बाबा आए मधुबन में, कैसा पढ़ाए बाबा। क्या कर रहे बाबा, अभी कहाँ है मेरे बाबा, मेरे पास है मेरे बाबा। ये अनुभव होते रहना चाहिए, ये अनुभव होते रहना चाहिए। बाबा मेरे साथ चल रहे हैं, मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं, हर पल मुझे हैं पढ़ा रहे हैं बाबा, हर पल पढ़ा रहे हैं, हर सेकंड पढ़ा रहे हैं। कभी मेरे बाजू में आके बैठ जाते हैं बच्चे, फिर मेरे बाजू में बैठ के जो मैं खा रहा हूँ उसको खाते हैं मेरे बाबा। हाँ, मैं कहीं इधर उधर भागने की कोशिश ही नहीं करता हूँ। हाँ, कहाँ जाऊँ, मेरा बाबा मेरे पास है। किसको देखूँ, मेरा बाबा मेरे बाजू में बैठा है, मैं उसको देखूँ। मेरा बाबा मेरे पास है, मेरा बाबा मेरे साथ है। ये अनुभव उस बच्चे को होगा जो दुनिया के लिए आंखें बंद कर देगा। खुली आंख में भी दुनिया के लिए आंखें अंदर की बंद रहेगी,
बाहर से सब कुछ देखता समझता रहेगा, वो ध्यान है। ये वाली आंखें बंद करके ध्यान वाला कोई रोल नहीं है। हाँ, ये बाहर के चर्म नेत्र बंद करके ध्यान वाला कोई रोल नहीं है। अंदर के नेत्र को बंद करो दुनिया के लिए, अंदर के। उसके लिए गीत गाया था भाई, मन की आँख से देखा तुझको, मन मीत था प्यारा सा, ये गाया था भाई, वो गीत सुन रहा आप लोग। चलो भाई, बाबा की याद आती है तो भाई बाबा के बारे में ढेर वाणी चल जाती है। अच्छा भाई, अलविदा। कल तो फिर प्यारी प्यारी बाबा की जो मुरली चलेगी, अद्भुत 1 तारीख की मुरली। 1 मई आ गया, संडे है ये, 1 मई संडे है भाई। 1 मई हो जाए पूरी दुनिया, है ना भाई। वो 1 मई को ही हम लंदन गए थे, हैं, तो लगा था कि देखो पूरी दुनिया 1 मई हो गई। तो 1 मई 2022 बाबा तपस्या के विशेष फाउंडेशन और बेहद के वैराग्य के बारे में समझाए हैं। तो तैयारी अभी से कर लेना भाई। बेहद के वैराग्य क्या है, विचार सागर मंथन करना। इसलिए बाबा ने अभी कुछ दिनों से ये कहा कि बच्चे आगे जो पढ़ाने वाले उसके बारे में भी 2-4 लाइन बच्चों को सुना दिया करो, ताकि वो 1 दिन पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दें और तैयारी के साथ फिर मुरली सुने। तो कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। इसलिए कई दिनों से मुरली में क्या हो रहा है, मुरली पूरा होने के बाद ओम शांति कहने के बाद फिर बोलता है, बच्चे तुमने अगली तारीख की नहीं बताई, अंदर से बोल देता है बाबा। तो फिर हाँ, अरे वाह, हम तो ओम शांति बोल के अलविदा बोल दिए थे, है ना भाई। चलो भाई, ओम शांति।